तो हेलो गाइस। आ चुकी है बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी ख़त्म हुआ है बिग मैन प्रो कंपटीशन, जो कि इस साल का लास्ट कंपटीशन था क्वालिफिकेशन के लिए 2026 के ओलंपिया के लिए। और इस साल का लास्ट कंपटीशन में जीते हैं डेमिन कफल, जो कि द बिग मैन बोले भी जाते हैं। और बिग मैन जीत भी चुके हैं डेमिन कफिल, और अपनी बहुत ज़्यादा मासी और ह्यूज बॉडी दिखा के वो जीत चुके हैं ये वाला कॉम्पिटिशन। अगर मैं और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में इसकी बात करूं, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करूं इसकी, तो सेकंड आए हैं इस कंपटीशन में मार्क हेक्टर, और थर्ड रहे पाब्लो एलोपिस। पाब्लो एलोपिस के बारे में मैंने कल ही बात की थी कि उनकी बॉडी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ग्रेनी लग रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर, पर उनकी बॉडी फेड कर गई थी कंपटीशन में। शुरुआत में जब वो कंपटीशन शुरू हुआ था तो पाब्लो एलोपिस को मिड में सेंटर में बिल्कुल खड़ा किया गया था, पर धीरे धीरे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता गया वैसे ही पाब्लो एलोपिस फेड होते गए। वही चीज़ मार्क हेक्टर के साथ भी हुई कि उनकी बॉडी थोड़ी बहुत फेड होती गई, पर पाब्लो की बॉडी उनसे ज़्यादा फेड होती गई। उनके बिल्कुल लेग्स तो बिल्कुल गायब ही हो चुके थे मेरे हिसाब से, कि लेग्स की जो स्ट्राइसेंस है जो कि शुरुआत में दिख रहे थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे लास्ट तक। तो उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फेड हो चुकी थी लास्ट तक पाब्लो की, इसलिए शायद उनको थर्ड पोजीशन दी गई है। बाकी इसके बाद हम लोग बात करें सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन में आए थे मार्क हेक्टर। मार्क हेक्टर बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक बॉडी लेके आए थे इस कंपटीशन में। बाकी मार्क हेक्टर की बॉडी की अगर बात की जाए तो वो भी शुरुआत में बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, और लास्ट होते होते थोड़े बहुत फेड होने लगे थे, पर पाब्लो ज़्यादा फेड हो चुके थे उनसे ज़्यादा। फिर भी मार्क हेक्टर अच्छी अपनी बॉडी एस्थेटिक बॉडी दिखाए थे और बहुत ही अच्छे दिख रहे थे इस कंपटीशन में एज अ बॉडी बिल्डर मार्क हेक्टर, इसलिए उनको सेकंड पोजीशन दी गई और पाब्लो को थर्ड। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें विनर की, जो कि रहे डेमिन कफिल, तो डेमिन कफिल शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे थे। शुरुआत में थोड़े फेडेड दिख रहे थे डेमिन कफिल, इसलिए साइड में खड़े करा गया था उनको। इसके बाद वो और ही टाइट होते गए, जबकि बाकी बॉडी बिल्डर फेड होते गए, वहीं पे डेमिन कफिल बहुत ज़्यादा टाइट होते गए और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा निखारते गए। इस कॉम्पिटिशन में जैसे जैसे आगे वो बढ़ता गया, टाइटनेस उनकी बढ़ती ही गई इस कंपटीशन के आगे बढ़ते बढ़ते, और बहुत ही अच्छे दिख रहे थे डेमिन कफिल, और बहुत ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर दिख रहे थे इस कंपटीशन में, इसलिए उनको जिताया गया है इस कंपटीशन में। और इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सैमसन दादा वहीं पे थे इस कंपटीशन में, और हम लोग को जब तक जहाँ तक पता था कि सैमसन दादा ही गेस्ट पोजिंग करेंगे, पर गेस्ट पोजिंग तो उन्होंने की नहीं। पर डेमिन एक ऐसा मोमेंट आया कि डेमिन कफिल उनके पास गए और थोड़ी बहुत पोजिंग कर रहे थे, वहीं पे सैमसन दादा खड़े होकर उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचाने लगे थे। सैमसन दादा स्टेज में खड़े होकर उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। वहीं पे हम लोगों ने देखा कि सैमसन दादा के जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। सैमसन दादा बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लग रहे थे। सैमसन दादा एक टी शर्ट जो पहनी थी उन्होंने, उसमें बिल्कुल फट के उनकी मसल बाहर आ रही थी। उनका जो साइज़ था बहुत ही ज़्यादा बड़े दिख रहे थे वो। पता नहीं जब वो गेस्ट पोजिंग अगर करते इस साल इस कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बन जाती वो चीज़, पर फिर भी उन्होंने कंपटीशन में गेस्ट पोजिंग तो की नहीं, पर फिर भी सैमसन दादा बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहे थे। डेमिन कफिल जैसे बड़े बॉडी बिल्डर को वो अगर आउटकम कर सकते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लग रहे थे वो। 334 पाउंड्स के हैं अभी सैमसन दादा, और पता नहीं अभी कितने पाउंड के होंगे, पर अभी जो पिछले हफ्ते उनकी जो आई थी अपडेट उसमें 334 पाउंड के ही थे वो। बाकी अभी उन्होंने वेट गेन कर लिया होगा तो वो दूसरी बात है। बाकी उनका जो गोल है मैन वो 352 पाउंड्स का है इस साल का। बाकी इतनी अपडेट थी आज के लिए कि डेमिन कफिल जीत चुके हैं बिग मैन प्रो, जो कि लास्ट कंपटीशन है इस साल का। बाकी और अपडेट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।